परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज की राम कथा 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आगरा की कोठी मीना बाजार में होनी है। और आपको बता दें कि इस कथा को लेकर पूरे आगरा में बड़ा ही पूरे आगरा वासियों को इंतजार है इस कथा का, क्योंकि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज के अनुयायी, उनके भक्त तमाम इंतजार कर रहे हैं आगरा में। मेरे साथ में इसमें डॉक्टर हरिनारायण चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सब क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी उत्सुकता है पूरे आगरा में? देखिए, सबसे पहले तो आगरा वासियों को सभी को मैं भारतीय नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मुझे ये लगता है कि आगरा वासियों को इस नववर्ष का तोहफा मिलने वाला है कि 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी का आगमन होगा। उनके मुख से कथा सुनने को मिलेगी। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से उन्होंने 350 ऐसे साक्ष्य दिए, क्योंकि आप जानते हैं दृष्टिहीन होते हुए भी हृदय की दृष्टि से उन्होंने एक एक साक्ष्य लाइन बाय लाइन, दोहा का नंबर, लाइन नंबर बताया, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय थे वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भी ये बात स्वीकारी कि ये स्वयं भगवान का ही अवतार है, भगवान ही है, चमत्कार है प्रभु का इनके ऊपर। तो ये जब दृष्टांत सुन के लोग बड़े उत्सुक थे कि रामभद्राचार्य जी के दर्शन करने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये अवसर प्राप्त हो गया। इसके लिए आयोजक प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, डॉक्टर मृदुला कठेरिया जी, जो कि पहले से ही धर्म कर्म के और संस्कारों के कार्यों से लगे रहे हैं, उन्होंने अपने गांव में भी एक भागवत परम पूज्य व्यास श्री श्याम सुंदर पाराशर जी के द्वारा करवाई, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, रसपान किया। लेकिन अब ये आगरा में, क्योंकि आगरा में वो 2 बार सांसद रहे, आगरा ने ही उन्हें बहुत कुछ दिया, आगरा ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, आगरा ने उन्हें राष्ट्रीय एशिया आयोग का चेयरमैन बनाया। तो मुझे लगता है उनका अनुराग आगरा के प्रति है और वो ये कथा लेकर के आए। माननीय पूज्य रामभद्राचार्य जी के चरण यहाँ पड़ेंगे, उनके सानिध्य में हम बैठेंगे। ये लोगों को इतनी प्रसन्नता है, खुशी है, जिसका अंदाजा हमको पहले नहीं। क्योंकि आप नजदीक हैं, बहुत ज्यादा नजदीक है, कठेरिया जी की कार्यों को भी संभाल रहे हैं, आप कथा के पूरे कार्यों को भी देख रहे हैं। तो क्या लगता है जब लोग वहाँ आते हैं तो उनका जैसे अनुराग की बात कही आपने कि बड़ा अनुराग दिखाई दे रहा है तुलसी पीठाधीश्वर की इस कथा को लेकर, और क्या क्या बातें आती है आम जनमानस? देखिए, आम जनमानस या मैं भी केवल जहाँ धर्म का काम हो रहा है, संस्कार का काम हो रहा है, हम लोग वहां से जुड़। जो अधिकांशता गैर राजनीतिक वर्ग है, आगरा हो या आगरा के आसपास का हो, वो गदगद है, हृदय से प्रसन्न है। उसका तो एक ही लक्ष्य है, भगवान राम को जो अपना लला मानते हैं, बेटा मानते हैं, सीता माता को अपनी पुत्र वधू मानते हैं, और दिव्य उनकी दृष्टि है, जिससे जो वो कहते हैं वो सत्य होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो लोगों का मानना है कि जब हम वहां बैठेंगे तो एक सिद्ध संत, जो भारत ने उन्हें जगत गुरु कहते हैं, जो ऐसे सिद्ध संत जिसके पास बैठ करके रेडिएशन हम सबको मिलेंगी, हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो हम तो राम के हैं। इसीलिए राम कथा से संबंध है। राम का नहीं, किसी काम का नहीं, उसकी बड़े ठटरी तो ठटरी वाले भी आ रहे हैं जी। उनके जो प्रिय शिष्य हैं, जो आज बड़ी चर्चा में हैं, बालाजी भगवान का बहुत बड़ा उनका मतलब सिद्धि है, या बालाजी भगवान और उनके जो गुरुदेव हैं, पर रामभद्राचार्य जी उनके ऐसे गुरुदेव हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के, कि उन्हें साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं। और उन बागेश्वर धाम के लिए लाखों लोगों की भीड़ रहती है, लोग लालायित रहते हैं। बागेश्वर धाम महाराज भी यहाँ आएंगे ऐसा अब है, लेकिन सुनिश्चित तो मुझे लगता है आयोजक महोदय ही करेंगे कब कौन आएगा। डेट कब की डिसाइड होगी और क्या टाइम रहेगा? एक छोटी सी अपील आगरा वासियों से, अनंत भक्तों से और राम कथा प्रेमियों से, सनातन। देखिए,
ये अवसर बहुत अच्छा है। हमारे जितने धर्माचार्य हैं, व्यास हैं, कथा पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे सभी समाज के प्रमुख लोग हैं जो वास्तव में मार्गदर्शन देते हैं, और आम जनमानस के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आएं, औरों को भी लाएं, अपना भी कल्याण करें, दूसरों का भी करें। आप इस मौके को जाने न दें। ये श्री राम कथा कोठी मीना बाजार में इतनी भव्यता से हो कि कोठी मीना बाजार का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदल करके चित्रकूट धाम कर दिया जाए। इसलिए मेरी एक अपील ये भी है कि नव वर्ष से ही आप अपने हर व्यक्ति अपने घर पर सनातनी ध्वजा, केसरिया झंडा अवश्य फहराए, लाइटिंग भी करे। इसको इतना पूरे शहर को सजा दे कि लगने लगे कि नगरी राममय है और कथा श्री राम के आशीर्वादमय है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद करतार जी। बिल्कुल।